बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज हम बात करेंगे कि छुट्टियों का क्या स्केजुअल होता है, क्लासेस का क्या स्केजुअल होता है चाइना में, स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं। और उसके बाद फेवरेटिज्म का भी एक क्वेश्चन आया था कि फेवरेटिज्म तो नहीं होता कि अगर यूरोपियन कंट्रीज से स्टूडेंट हैं या एशियन कंट्री के स्टूडेंट्स उनमें फ़र्क किया जाता है चाइना में। इस पर हम आज रोशनी डालेंगे। तो पहले तो मैं आपको छुट्टियों का स्केजुअल बता दूं। अगर आपका एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं है या आप कहते हैं कि अभी तो हमारा एडमिशन पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, ये है वो है, हमें बाद में ये चीज़ें बताएं, काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं, इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि हमें पता होना चाहिए इस चीज़ का। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो भाई स्केजुअल क्लासेस का पहले तो बात यह है कि छुट्टियों का मैं बता देता हूँ। छुट्टियाँ देखिए साल में आप 2 दफ़ा जो ऑफिशियल छुट्टियाँ होती हैं वहाँ पर आप 2 दफ़ा पाकिस्तान आ सकते हैं। एक आ सकते हैं जनवरी में, मीन के जनवरी के स्टार्ट में या मिड में छुट्टियाँ हो जाती हैं, वो 5-10 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। ठीक है, मोस्टली जो आप आ सकते हैं पाकिस्तान में मिल के छुट्टियाँ गुजारने, वो मिड ऑफ जनवरी से लेके मिड फेब तक, ये 1 महीना होता है या 1.5 महीना, या जनवरी के शुरू में आप आ सकते हैं और मिड फेब तक या फेब के एंड तक। तो ये 1.5 महीना आप पाकिस्तान में गुजार सकते हैं, ये सर्दियों की छुट्टियां जो होती हैं। अब गर्मियों पे आ जाएं तो वो जून और जुलाई में, जुलाई के बाद आप आ सकते हैं, जुलाई के मिड के बाद, 15 जुलाई के बाद और 30 अगस्त तक, मीन्स के जुलाई और अगस्त के दरमियान, जो वो डिपेंड करता है आपका रेजिडेंस परमिट अगर है तो। ठीक है, मीन्स के मोस्टली अगर नपी तुली बात की जाए, 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त या 20 अगस्त तक आप आ सकते हैं। मीन्स के महीना 1.5 महीना आपके पास वो भी होता है। तो टोटल आप ऐसा समझे 3 महीने पाकिस्तान गुजार सकते हैं अगर आप गुजारना चाहें। पाकिस्तान से कह रहा हूँ, मीन्स के छुट्टियाँ गुजारने वापस आप अपने कंट्री जा सकते हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान से, तो इसी वजह से दोबारा पाकिस्तान कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सीन अब बाकी ये होता है कि छुट्टियों का। अब इसके अलावा बाकी जो रिसर्च होते हैं, रिसर्च में आप आगे पीछे, हाँ ये 2 महीने भी गुजार सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका रिसर्च वर्क चल रहा है, प्रोफेसर को आपने काम दे दिया, प्रोफेसर कहता है ठीक है आप चले जाओ, 2 महीने आप गुजार के आ जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है, तो वो ओके होता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन होती है वो उस पर डिपेंड करता है। मोस्टली रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होती है यूनिवर्सिटीज़ की, वो 1 सितंबर होती है। तो उससे पहले पहले मीन्स कि आपको आना पड़ेगा, मीन्स के वापस जाना पड़ेगा चाइना। और उसके बाद जो ये सेमेस्टर होता है, सेमेस्टर एंड होता है जनवरी के एंड में, और उसके बाद छुट्टियां होती हैं महीना 1.5, तो मार्च के शुरू में या फेब के एंड में फिर रजिस्ट्रेशन होती है, वो सेमेस्टर के बाद रजिस्ट्रेशन होती है। तो उस रजिस्ट्रेशन को मद्देनजर रख के आपने अपना स्केजुअल सेट करना होता है। जैसे अभी ये जनवरी की बात है, स्टूडेंट्स वगैरह ने अपनी टिकट्स वगैरह कंफर्म कर ली, सारा कुछ हो गया, लेकिन उनका जो एक पेपर था एचएस के चाइनीज़ लैंग्वेज का पेपर था, वो जो उन्होंने टिकट करवाई थी उसके बाद था। तो अब ये सारी चीज़ें स्केजुअल पे डिपेंड करती हैं कि आपने स्केजुअल के हिसाब से अपनी टिकट सेट किया या कब सेट किया। ये तो कोर्स वर्क में होता है ना। जब रिसर्च वर्क होता है फिर तो मसला नहीं होता, 5-10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले आप आ सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है प्रोफेसर पे। अगर प्रोफेसर आपका एग्री है और प्रोफेसर को काम आपने दिया हुआ है, वो कहता है ठीक है कोई मसला नहीं, आप जाओ 10-15 दिन पहले जा सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। बाकी खुशी कमी जो होती है उसमें लाइक आप कोई भी हो सकता है मामला, वो उसमें 5-10-15 दिन अगर छुट्टी प्रोफेसर आपको दे देता है लैब में से, हाँ ठीक है आप चले जाओ, फिर वापस आके अपना दोबारा काम डबल मेहनत करके, या छुट्टी वगैरह हफ्ते की खत्म करके, मीन्स के लैब में आपने प्रॉपर टाइम देना है, उसके बाद आप दोबारा काम करके ये अपनी कमी पूरी कर दो, ऐसा भी होता है। ये डिपेंड करता है। तो मेन सिचुएशन यही है। अब आते हैं कोर्स वर्क पे कि कोर्स वर्क का क्या सीन होता है। देखिए पहले चाइना में पहला 1 साल जो है वो कोर्स वर्क होता है, 1 साल पूरा। ठीक है, अब ये कोर्स वर्क 1.5 सेमेस्टर भी चल सकता है, वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। जैसे मोस्टली हमारी यूनिवर्सिटी में या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में 1 साल पहले कोर्स वर्क, एक पहले सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके कोर्स वर्क में रह जाते हैं, मीन्स कि वो कहते हैं हमारे पास टीचर इस वक्त नहीं है अवेलेबल, फ्री नहीं है, वो आप ऐसा करें नेक्स्ट सेमेस्टर में जो नए स्टूडेंट आएंगे उनके साथ आप इनरोल हो जाइएगा। तो वो 1 साल का जो कोर्स वर्क होता है फिर 1.5 साल में चला जाता है, वो मसला नहीं करता। कोर्स वर्क इतना ज़्यादा अहम नहीं होता। मेन चीज़ होती है रिसर्च जो आपने वहाँ पे करनी होती है, पेपर पब्लिश करना होता है। वो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि पेपर पब्लिश रिक्वायरमेंट है या नहीं है। और इसके बाद थीसिस तो ब्लाइंड रिव्यू होता है, वो तो क्लियर करना ही करना होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ का पेपर भी रिक्वायरमेंट लाजमी होती है। ये डिपेंड करता है मास्टर और पीएचडी का। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पेपर की रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट क्या होती है, मास्टर की क्या होती है, पीएचडी की क्या होती है, ताकि अभी इसमें काम मिक्स ना हो जाए। ठीक है, अभी हम छुट्टियों और कोर्स वर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोर्स वर्क तो 1 साल का हो गया, वो आपका 1.5 साल भी जा सकता है, नहीं मसला। आपका अगर 1.5 साल में चला गया, अगर आपको कोई पेपर फेल हो जाता है उसका भी नहीं मसला। नेक्स्ट ईयर जब दोबारा वो आते हैं स्टूडेंट, उनके साथ आप दे लेते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि मजबूरी बन जाती है, किसी कोई बीमार हो जाता है या आगे पीछे कोई कुछ भी मसला हो सकता है, बंदा है, तो आप जब दोबारा नए स्टूडेंट आते हैं उनके साथ आप दे सकते हैं वो पेपर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये तो हो गया कोर्स वर्क, 1 साल कोर्स वर्क हो गया। उसमें कोर्स वर्क में सब्जेक्ट वो 1 सेमेस्टर में आप 5 या 6 सब्जेक्ट वो आपको पहले
ट्रेनिंग प्लान अपना उनको देना होता है पहले सेमेस्टर में कि भाई मेरा ये ट्रेनिंग प्लान है, मेरे ये सब्जेक्ट है और मैं एक सेमेस्टर में ये पढ़ूंगा, दूसरे सेमेस्टर में ये। वो आपको यूनिवर्सिटी भी रिकमेंड कर सकती है, प्रोफेसर भी रिकमेंड कर सकता है, आप खुद भी दे सकते हैं। वो प्रोफेसर की रिकमेंडेशन के हिसाब जो आपका सुपरवाइजर होगा वही आपको बताएगा कितने कितने वो कर रहे हैं, या स्कूल आपको बता देगा कि भाई ये सब्जेक्ट आपने उठाने हैं, ये कंपलसरी है और इसके हमारे पास टीचर हैं, ये वाले करने हैं। लेकिन 2 सब्जेक्ट कंपलसरी ही होते हैं सबके, जो भी वहाँ चाइना में जाता है, वो मास्टर का हो या पीएचडी का हो, जो भी यूनिवर्सिटी हो, वो है जो भी स्टूडेंट हो। मास्टर का वो होता है ये पीएचडी और मास्टर दोनों के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज का HSK 1-2 पहले सेमेस्टर में और HSK 3 दूसरे सेमेस्टर में, ठीक है। अब ये हो गया HSK का, ये लाजमी होता है। उसके बाद चाइनीज़ ओवरव्यू मीन्स के कल्चर जिसे कहते हैं चाइनीज़ कल्चर, वो भी सब्जेक्ट लाजमी होता है पहले और दूसरे सेमेस्टर दोनों में। वो 1 या 2 क्रेडिट आवर्स होते हैं उनके, लेकिन जो अहम होता है वो चाइनीज़ लैंग्वेज होता है। चाइनीज़ लैंग्वेज में लड़के मार खा जाते हैं, कभी HSK 2 तक तो कर लेते हैं, HSK 3 में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वो कहते हैं कि भी हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये काम कर रहे थे, वो काम कर रहे थे, या जो भी था। कोर्स वर्क जो होता है इसमें आप इंटरटेनमेंट का आपका जिसे हम हनीमून पीरियड अगर कहें इंटरटेनमेंट का, तो वो कोर्स वर्क होता है, ठीक है। इसमें आप घुल मिल जाते हैं स्टूडेंट्स के साथ, गपशप ये वो मीन्स के जो दोस्त अहबाब होते हैं आपके, अगर आप कहीं पर घूमने जा रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे रिसर्च शुरू होगी, प्रोफेसर आ गया आपका कोई डाटा, तो फिर वो कहेगा मुझे काम चाहिए, तो वो फिर आपको काम देना होता है। इस वजह से कहते हैं कि कोर्स वर्क जो है हनीमून पीरियड होता है ये इंटरटेनमेंट का, वहाँ पे जब चाइना जाते हैं तो इसमें एक एंजॉय कर लिए जो भी आपने करना है, जो भी आपने घूमना फिरना है वो इसी में कर लिया। पर उसमें भी डिपेंड करता है, छुट्टियाँ वगैरह भी होती हैं। और इसमें कल ये न्यू ईयर की छुट्टियाँ 4-5 हो गई, उनके फेस्टिवल आ गई छुट्टियाँ, वो छुट्टियाँ भी बीच में चलती रहती हैं, काफ़ी सारी छुट्टियाँ होती हैं उसमें, तो उनमें आपको फिर ऑफिशियल छुट्टी होती है लैब से, उनमें भी आप घूम फिर सकते हैं। लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कोर्स वर्क में आपको थोड़ी सी आज़ादी ये होती है, कोर्स वर्क है इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, होता है इंपॉर्टेंट लेकिन इतना नहीं है जितना रिसर्च होती है, तो वो फिर आप घूम फिर आगे सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो ये सीन है। अब आते हैं फेवरेटिज्म वाली बात पे कि भाई फेवरेटिज्म का क्या सीन है। देखिए फेवरेटिज्म मैंने यहाँ जब चाइना में कोई नोट नहीं किया, मेन चीज़ है आपकी अपने जो आप काम कर रहे हैं उसकी इज्जत है, ठीक है। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको रिस्पेक्ट देंगे, प्रोफेसर भी देंगे, टीचर भी देंगे, आपका एटीट्यूड अखलाक क्या है क्या नहीं है उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये नहीं कि आप अगर आप कोई और नेशनल के हैं तो आपको नहीं दिया कि नहीं, हाँ अगर तो आपके जो नेशनल फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंट्री का कोई नेशनल है, मैं मेंशन नहीं करना चाहता, वैसे मैं कह रहा हूँ उस कंट्री के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने उस यूनिवर्सिटी में एक नाम खराब किया हुआ है फॉर एग्जांपल, तो फिर आप भी अगर उसी कंट्री से हैं तो फिर आपकी रेपुटेशन पे ऑटोमेटिकली डेंट पड़ेगा। अगर आपके वहाँ पे स्टूडेंट ने नाम बनाया हुआ कि भाई ये फलां स्टूडेंट से फलां कंट्री से है, इसका जो स्टूडेंट यहाँ से आते हैं बड़े ज़बरदस्त होते हैं और वो अपना काम ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, तो फिर आपकी भी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो इस तरह का वो मतलब कि जिस तरह जो है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाला सीन है, ठीक है। अगर आपके जो पहले स्टूडेंट सीनियर गए, हाँ ऐसा भी हो सकता है पहले अगर जो सीनियर गए उनका इंप्रेशन ठीक ना हो, लेकिन आपने जाके वो चेंज किया हो कि भाई हाँ ये मैं जो है मैं अपना आपको करके दिखाऊंगा और मैं अपनी रेपुटेशन अपने मुल्क की रेपुटेशन बनाऊंगा और जो मैं करूंगा वो अपनी तरफ से बेहतरीन करूंगा। तो इस तरह होता है। बाकी अगर कोई नेशनल कहाँ से है, छुट्टियों में अगर किसी को मार्जिन देना है, किसी और कोई और नेशनल का है, नेशनल है कोई यूरोपियन कंट्री का है, ये वो इस तरह का मैंने सीन चाइना में नहीं देखा। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में हुआ, लेकिन मोस्टली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स गए हैं हर यहाँ से, लेकिन इस तरह का कोई भी सीन मुझे किसी ने नहीं बताया कि कोई फेवरेटिज्म वाला सीन है। देखिए मीन आप जब काम करेंगे, काम देंगे प्रोफेसर को, रिसर्च वो जो कह रहा है आप उसको टारगेट अचीव करके देंगे। मीन्स के रिसर्च में क्या क्या चीज़ें होती है, ये एक लंबी बहस है कि क्या रिसर्च प्रोफेसर कैसे कैसे रिसर्च करनी है, हमें तो पता ही नहीं है, हमने तो मास्टर या बैचलर में की ही नहीं है रिसर्च, हमें कैसे पता चलेगा, ये औखा काम है, मुझे लगता है 2 महीने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा या आ जाऊंगी। इस तरह का सीन नहीं है, सीख जाते हैं वहाँ पे जाके, कोई मसला नहीं है। तो वो जो काम प्रोफेसर देता है, हाँ मुझे ये आपने ये आर्टिकल पे रिसर्च पेपर पब्लिश कर सॉरी ये रीड करना है और इसमें क्या है क्या क्या चीज़ें इसने बताई हैं। आजकल चैट जीपीटी आ गया है, उसको आप दें फाइल, वो आपको समराइज़ कर देगा। तो वो प्रोफेसर को पीपीटी बना के हाँ भाई इस पेपर में ये कहा गया, आप मैंने ये 3-4 पेपर पढ़े हैं, इसमें ये चीज़ें ये कही गई हैं और इस पेपर में ये है, इसमें ये एक काम नया है, इसमें ये काम नया है। तो इस तरह प्रोफेसर को जब आप देंगे तो डेफिनेटली यही काम है जो प्रोफेसर को चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई और रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई पता नहीं प्रोफेसर कौन सी रिसर्च मांग रहा है, मेरे पास तो मुझे तो आता जाता कुछ नहीं है। इस तरह कोई सीन नहीं है, बंदा जाता है, सीखता है, रोजाना जब वहाँ पे बैठता है। अब मुझे अगर इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है रिसर्च का, ठीक है, मास्टर की है, अभी मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया है। अब क्या है, जब दोस्त लैब में थे वो कह रहे थे हाँ भाई कौन सा पेपर है, जर्नल हम क्या कहते हैं HEC के जर्नल तो यहाँ पे पाकिस्तान में होते हैं और होते हैं वहाँ पे SCI जर्नल है, SCI इम्पैक्ट फैक्टर कितना है, जो है Q1 का है, Q2 का है, ये है वो। अब ये चीज़ें हमें नहीं पता थी, वहाँ पे गए दोस्त अब आपस में डिस्कस कर रहे हो, हम फिर कहते हैं ये क्या है, क्या वो बताते थे। तो इस तरह चीज़ें बंदे को पता चलती हैं, ऐसा ऐसा बंदा सीख जाता है। लाजमी नहीं है कि अगर आपको पता नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये है वो, इस तरह का कोई सीन नहीं है। होप सो ये हम दूसरी साइड पर निकल गए, फेवरेटिज्म की बात चल रही थी, तो ये फेवरेटिज्म का कोई सीन नहीं है। चाइना में काम जो आप करेंगे उसी की इज्जत है, आपकी खुद की आपका जो इंप्रेशन है आपने जो बनाया है, जहाँ बना हुआ है या आप जो बनाएंगे उसी
की इज्जत है और कुछ भी नहीं है। चाइना बहुत ज़बरदस्त है, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा अगर आपने सीखना है, ठीक है। वो जैसे बिल्कुल वही सही सही वो थी हदीस जो सुनने में यही आया है कि लिखा हुई पड़ी भी है, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो ये सीन है। अब ये हदीस है या वैसे कहते तो हदीस ही है, तो इस पे शायद मेरे ख्याल में थोड़ा सा है, कोई कोई कहता है कि ये इस तरह का कॉल है या इस तरह कुछ भी, बहरहाल जो भी है बात अच्छी ही उसमें अगर यहाँ से सीखने को मिल रहा है तो मीन्स कि वो बात अच्छी है, ठीक है। अगर इसमें इससे आप हासिल करते हैं, हाँ बिल्कुल इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीनी क्यों ना जाना पड़े, वहाँ से आप इल्म हासिल करके आते हो, बंदा वाकई लगता है कि भी हाँ ये बाहर से पढ़ा हुआ है, दैट मीन्स के वो आपने ये सही है बिल्कुल। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बैंक स्टेटमेंट के बारे में कि बैंक स्टेटमेंट का क्या सीन होता है चाइना में, वो कितनी ज़रूरी होती है अप्लाई करते वक्त। अगर बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो वो उसकी जगह हमने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अगर वीज़ा के लिए चाहिए तो उसका क्या हमें कैसे हमें उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा अभी से, क्योंकि वो 6 महीने का वो रिकॉर्ड मांगते हैं या वट एवर जो भी है, उसका मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। अभी गला भी खुश्क हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।